जी स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है बेसिकली हमारे पास रेजोनेंस के हवाले से। तो रेजोनेंस क्या है? तो रेजोनेंस बेसिकली अब ये देखें, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनके हम फिक्स्ड जो ज्योमेट्री है वो नहीं हम दे सकते कि भाई फिक्स्ड वे इस तरह का ही है। तो उस केस में हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है कि उसके हम कुछ कैनोनिकल यानी कि फॉर्म्स बनाते हैं, कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स जिनको हम कह सकते हैं कि एक अजम्पशंस देते हैं कि इस तरह की स्ट्रक्चर हो सकती है। एक वेटेड एवरेज बनाते हैं यानी कि वेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कि किसी भी रियल स्ट्रक्चर का जो वेटेड एवरेज होता है, यानी कि उसको दो या दो से ज़्यादा तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ज़रिए से ज़ाहिर किया जाता हो। उन स्ट्रक्चर्स को, जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो वो प्रोसेस है उसको हम क्या कह देते हैं? रेजोनेंस कह देते हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट देखें इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले कहता है कि जो लोकलाइज सिस्टम होता है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लेवल स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे आपके पास एक बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको कॉन्जुगेशन नजर आ रही है। ठीक है, सॉरी कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन। यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, ये आपके पास एक लेवल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है कि दो तरह के कार्बन कार्बन के बॉन्ड है। एक यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसकी लेंथ है, बॉन्ड लेंथ जो है 154 पिकोमीटर होती है। और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें कार्बन कार्बन की 133 पिकोमीटर होती है। एक्सेस स्टडीज ये शो करती हैं। लेकिन अब कहता है कि लेकिन जब डीलोकलाइज बॉन्ड होता है यानी कि कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करती है जहाँ पे, वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे ये आपके पास है बेंजीन और 1,3-ब्यूटाडाइन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पे कहता है कि जो ए वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, या फिर यहाँ से ये जो ए वाला बॉन्ड है यानी कि डबल बॉन्ड वाला जो बॉन्ड है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? 133 पिकोमीटर होनी चाहिए। और जो सिंगल बॉन्ड है यानी कि बी, जैसे यहाँ पे ये बी है और यहाँ पे ये वाला जो सिंगल बॉन्ड ये वाला, तो ये बी है, तो इसकी जो लेंथ है वो 154 पिकोमीटर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इन बिटवीन है। इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड फिक्स नहीं है इस पोजीशन पे। कुछ ना कुछ तो ऐसे ही अंदर कोई रीजन है कि ये बांड जो है वो अगर हर टाइम यहीं पे मौजूद होगा तो बांड लेंथ तो एक्सरे को शो करनी चाहिए ना, डबल बॉन्ड की 133 और सिंगल बॉन्ड की 154। लेकिन ऐसा नहीं है। उस केस में फिर हम क्या करते हैं? नेक्स्ट देखें, ऐसे केसेस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डीलोकलाइज बाय बॉन्ड, ठीक है, उनको डीलोकलाइज होते हैं, इनके मूव करते हैं। इस तरह की जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो बनती हैं इनको हम क्या कहते हैं? कैनोनिकल फॉर्म्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास था कि रेजोनेंस क्या होती है। नेक्स्ट इसके रूल्स हैं, वो देखते हैं। इसके रूल्स हैं, रूल्स ऑफ रेजोनेंस। तो सबसे पहले देखें कि कैनोनिकल फॉर्म को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है हमारे पास कि जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं वो बोनाफाइड लेविस स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। लेविस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं देखते हैं। यानी कि कोई भी जो एटम है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, पॉजिटिव फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में और नेगेटिव फॉर्म में। ये उसकी यहाँ पे जो ना वो बोनाफाइड लेविस स्ट्रक्चर इसको हम कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आप, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एक बॉन्ड बना रहा है, हेलोजन जो है वो भी एक बॉन्ड बना रहा है। और पॉजिटिव अगर होगा तो उस केस में दो बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन जो है तीन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। और कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, चार बॉन्ड बना सकते हैं। किस तरह से देखें आप, हेलोजन जो है ये अगर न्यूट्रल है तो वो एक बॉन्ड बनाएगा। और अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, हेलोजन इन न्यूट्रल मेक्स वन बॉन्ड एंड विद पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन जो है इन न्यूट्रल न्यूट्रल के केस में दो बॉन्ड बनाता है। और पॉजिटिव चार्ज जब होता है तो वो फिर यानी कि वो लोन पर यूज कर लेता है, वो ट्रिपल बॉन्ड जारी सी बात है बना लेगा। उसके बाद जो कार्बन है वो क्या करता है? न्यूट्रल के केस में चार बॉन्ड बनाता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के केस के अंदर लेस देन फोर बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रल के केस में तीन बॉन्ड, पॉजिटिव के केस में चार बॉन्ड और नेगेटिव के केस में दो बॉन्ड। तो ये लेवल स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम देखते भी हैं नेक्स्ट।
यहाँ पे देखें, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर देखें, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये वाला, इसने दो बांड बनाए हुए हैं और न्यूट्रल में बना सकता है। नेगेटिव की फॉर्म में एक बांड बनाता है, तो ये भी यहाँ पे इसने नेगेटिव की फॉर्म में एक बांड बनाया, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट में जब क्या करते हैं कि ये नेगेटिव इधर मूव करता है, तो ये वाला नेगेटिव इसके ऊपर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है और ये न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रल के केस में डबल बॉन्ड ही ऑक्सीजन बनाता है, और नेगेटिव के केस में एक बॉन्ड बनाता है। तो वो ये बोनाफाइड लेवी स्ट्रक्चर है। लेकिन अब नेक्स्ट केस के अंदर देखें, यहाँ से अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो क्या होगा, यानी कि इस, देखिए अब यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन तो न्यूट्रल केस में चार बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे इसके एक, दो ये वाले और दो ये वाले, पांच बॉन्ड बन गए हैं। तो ये वाला जो है ना, ये लेवल स्ट्रक्चर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेगेटिव की फॉर्म में ऑक्सीजन एक बार बनाया हुआ है, नाइट्रोजन चूंकि न्यूट्रल हो तो तीन बार बनाता है, पॉजिटिव हो तो चार बार बनाता है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे तो फुलफिल हो रही है, लेकिन इस केस के अंदर देखें तो न्यूट्रल हो के चार बार होने, वो सॉरी, न्यूट्रल के केस में तो तीन बार होने चाहिए। तो तीन बार होने की बजाय यहाँ पे ये पांच बार है इस नाइट्रोजन ने बनाए हुए, तो ये जो है आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से नहीं है। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे है कि नाइट्रोजन ट्रू इज नॉट वैलिड बिकॉज नाइट्रोजन के पांच बार बने हुए हैं, जो कि ट्रू नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें, तो सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं कि पोजीशन ऑफ एटम इन ऑल फॉर्म्स आर सेम, यानी कि एटम की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। पोजीशन से क्या मुराद है कि कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं ब्रेक करना चाहिए, या सिग्मा बॉन्ड चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली ये यहाँ से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो एटम की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, तो ये भी कैनोनिकल फॉर्म नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट देखें, इस केस के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो बन गया, लेकिन अब यहाँ पे देखें तो एच यहाँ पे नहीं था। तो इधर से जो एक एच है, ये वाला एक एच जो है, ये मूव करे, सॉरी, ये यहाँ से जो एच है ना, ये मूव कर जाएगा इस साइड पे। ठीक है, तो इस तरह से है कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो ये एटम की पोजीशन चेंज होगी, तो एटम की पोजीशन अगर चेंज हो तो वो कैनोनिकल फॉर्म नहीं होती है। उसके बाद इसको रिमूव कर लेते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए सब फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर ये हेट्रोलिटिकल क्लीवेज करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, इधर से ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। जो ये इलेक्ट्रॉन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखें तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे था, और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे है, तो है एक ही है। ठीक है, उसकी जगह सिर्फ चेंज हुई है, लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही है, तो ये कैनोनिकल फॉर्म होगी। लेकिन यहाँ पे इस केस में देखें, पहले कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन फिर इस केस के अंदर दोनों के ऊपर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट देखें कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपके पास हैं, उनमें जो है ना, जितने भी रेजोनेंस के अंदर जो कंजुगेशन डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्व हो रही है, वो डीलोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या होने चाहिए, वो सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए। तो इस केस के अंदर आप देखें, यहाँ पे आपको सेम प्लेन में नजर आ रहे हैं, जैसे ये वाली जो कंजुगेशन है, ये वाली, ये जो कंजुगेशन है ये आपको प्लेन में नजर आ रही है, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये डीलोकलाइजेशन यहाँ पे हो सकती है। लेकिन नेक्स्ट केस के अंदर देखिए आप, जो साइक्लो ऑक्टाहेड्रॉन है, वहाँ पे ऑक्टाहेड्रिन है, उसमें क्या होता है, वहाँ पे डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि प्लेन ही डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकती, यहाँ पे प्लेन और है, और ये आपस में जो है ना, उसने बताया कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। Which as conjugation does not show resonance because
इट इज नॉट प्लेनर बट इट इज ट्यूब शेप। नेक्स्ट देखिए, लास्ट पॉइंट है इसका। स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल देखें, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लाइन जब चेंज होती है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया ना, तो ये भी आपस में देखें, यहाँ पे कुछ और उसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ और है। तो यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इस कार्बन के साथ ही बॉन्डेड था, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो ये तो इसकी डिस्टॉर्शन, जो बॉन्ड एंगल है वो डिस्टॉर्टेड हो गए हैं, वो अब वो उस पोजीशन में रहे ही नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपस में वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं कहलाते।